ओम दोस्तों, आज की वीडियो मैं मैनिफेस्टेशन पे बना रही हूँ कि क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अब तक जो लोग करते आए हैं उनकी क्यों नहीं इच्छाएं पूरी हुई, और क्या मैनिफेस्टेशन करके लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और मतलब मैनिफेस्ट लोग कर रहे हैं तो क्यों उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, और क्या मैनिफेस्टेशन से सभी प्रॉब्लम का हल हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं लोग करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर मेरा आज फोकस रहेगा और मैं अपने बारे में भी बताऊंगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैनिफेस्टेशन जो है इसका मतलब सही से इसका अर्थ निकाला जाए तो ये है कि हम 3D में जो भी अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसको वास्तविकता में बदलने के लिए पहले हमें विचार करना होगा और अपने माइंड को मैसेज भेजना पड़ेगा और बार बार इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो फिर हमारा जो बॉडी है उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले माइंड को मैसेज भेजा जाता है, उसके बाद वो बॉडी पर लागू होता है और फिर वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें देखो दोस्तों, मैं दोनों ही चीज़ें बोलूँगी कि मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी आगे ग्रोथ होने में, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मतलब बाधक हो रही जो चीज़ें, उसको आप मैनिफेस्ट करोगे तो ऐसा होगा कि आपकी लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो ना तो ये गलत हो जाएगा फिर। और आप बोलोगे कि तो फिर क्या मैनिफेस्ट करने से पूरी हो जाएंगी? तो हाँ, हो जाएंगी पूरी, क्योंकि देखिए आपके एंजल्स जो है ना हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमेशा ही आप उनकी नज़र में बने हुए हो। ठीक है, तो बस वो देखते रहते हैं कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो क्या सही है, क्या जेन्युइन है, क्या वो सचमुच आपके लिए सही है कि नहीं। यही एंजल्स हमेशा आपको देखते रहते हैं और गाइड भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बात कर रही हूँ, तो दूसरे ओर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की बात होगी। ठीक है, तो क्या डिवाइन फेमिनाइन अननेसेसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगी तो उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा? जी नहीं, नहीं पूरा किया जाएगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अगर अननेसेसरी चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट करने लग जाती हैं तो वो उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उनके लिए ये चीज़ें बाधक हो जाएंगी, क्योंकि फिर डिवाइन फेमिनाइन 3D में उलझ जाएगी और फिर उनकी जो सोल की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो उनकी सोल की ग्रोथ क्या है? उनकी सोल 5D में जाना चाहती है दोस्तों, और 5D में जब उनकी सोल चली जाएगी और यही उनका सोल पर्पस है और यही उनको इस लाइफ टाइम में करना है, तो अचीवमेंट उनके लिए यही होना चाहिए। और हाँ, 5D में जाने के लिए जो उनके रास्ते में रुकावटें हैं, अगर उनके लिए वो मैनिफेस्ट करेगी तो उनकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी दोस्तों। और अगर डिवाइन फेमिनाइन 3D की इच्छाओं को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए ज़्यादा ही सोचने लग जाती है और ज़्यादा ही डिज़ायर में चली जाती है, तो उन इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है या नहीं जाता है, क्योंकि हमेशा ही एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और आपको मतलब देख रहे होते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो और कैसे किस तरफ आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अपनी बारे में बताती हूँ आज थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक थी। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी तो मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या है और ये अवेकनिंग क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी उस वक्त दोस्तों। और जब मैं काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी में थी उस वक्त की बात है कि मैंने मनी को मैनिफेस्ट किया और मेरी इच्छा पूरी नहीं की गई दोस्तों। जानबूझ के एंजल की तरफ से ये सब मेरे लिए बैरियर खड़ा किया गया था। तो फिर मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी कि क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, तो मैंने फिर इसे जाने दिया। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब मेरी बेटी जो कि प्रिपरेशन कर रही थी मेडिकल का और वो डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाह रही थी, तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर रही थी दोस्तों, तब मुझे लगा कि मुझे इसमें अपनी बेटी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। और अगर मेरी बेटी
डॉक्टर बन जाती है तो मेरे लाइफ से एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना वो ख़त्म हो जाएगा और मतलब मैं फ्री हो जाऊंगी थोड़ा। तो ये चीज़ें मुझे सही लगी और मैंने उसको मैनिफेस्ट किया दोस्तों, और मैंने मैनिफेस्ट किया और वो इच्छा मेरी पूरी कर दी गई यूनिवर्स की तरफ से। और आज मेरी बेटी डॉक्टर है और हॉस्पिटल में मरीजों को देखती है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ों को फील किया दोस्तों कि डिवाइन फेमिनाइन की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन कभी कह दे कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो क्या होता है कि डिज़ायर में जो फेमिनाइन ऊर्जा है ना इसमें अगर उलझ जाती है तो वो 5D में उनकी शिफ्टिंग होने में बहुत बाधक होती है दोस्तों, ठीक है। तो एंजल्स क्या करते हैं कि फेमिनाइन के लिए पाथ तैयार करते हैं, वैसा पाथ तैयार करते हैं जिससे कि उनकी जो सोल की ग्रोथ हो सके और उनकी सोल 5D में शिफ्ट हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि डिज़ायर नहीं करना है और मैनिफेस्ट नहीं करना है। करिए, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में ट्रबल कर रहे हैं या फिर आपकी ग्रोथ में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ना कि उल्टी सीधी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते रहिए कि देखिए इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं का कोई मतलब लिमिट नहीं है दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है। ये पूरी हो गई तो फिर ये पूरी हो गई तो ये पूरी हो गई तो फिर ये। तो इससे क्या होगा कि आपकी फिर से आपकी सोल जो है वो 3D में उलझ के रह जाएगी और जो उनको करने आई है सोल वो नहीं कर पाएगी, 5D में शिफ्ट नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो 5D का मतलब ही यहाँ होता है वननेस में जाने से वंचित रह जाएगी आपकी सोल, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा ही एंजल्स ध्यान में रखते हुए आपकी जो है जर्नी को आगे की तरफ ले जाते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। तो आप अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप सोचोगे कि हाँ तो फिर क्या मैनिफेस्ट किया जाए, लो फ्रीक्वेंसी में कर नहीं सकते, उल्टी सीधी चीज़ें करेंगे। और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो दोस्तों तो आप मैनिफेस्ट करते ही नहीं हो, आप नहीं करते हो मैनिफेस्ट। क्यों? क्योंकि आपकी डिज़ायर सारी ख़त्म हो जाती है और आप जो है ना इन चीज़ों को समझने लग जाते हो कि ये सब 3D की चीज़ें हैं और ये यहीं रह जानी है। जो आपके साथ जाएंगी वो आपका इनर पीस ही जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो फिर बाद में आप क्या मैनिफेस्ट करते हो? कुछ भी नहीं। आप अगर मैनिफेस्ट भी करते हो तो आप क्या मैनिफेस्ट करते हो? कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धैर्य महसूस कर रही हूँ या धैर्यवान बनती जा रही हूँ। ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो, ओके दोस्तों। तो यही अंतर होता है आप लो फ्रिक्वेंसी में क्या मैनिफेस्ट करते हो और हाई फ्रिक्वेंसी में क्या मैनिफेस्ट करते हो। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।